आई एम गोइंग टू मेक अ बकेट लिस्ट ओवर हियर। 10 दिन में हमें सारा सर्किट कंप्लीट करना है। 10 से 11 दिन बीच में रेस्ट भी करेंगे, तो दौड़ तो लगानी पड़ेगी। अगर अच्छा नहीं रहा तो बुरा वक्त भी नहीं रहेगा, तो ये वक्त भी निकल जाएगा। और ब्राइट कलर के साथ ट्रिप शुरू करते हैं। आज हम जाने वाले हैं दिल्ली से लेके जम्मू तक। डे 2 हम यहाँ पे जाने वाले हैं आज, जम्मू टू श्रीनगर। इट इज सो वेलकम टू द डे 3। थ्रिल होता है उसका, पीछे से तेज कल 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 बहती हुई नदी, और उसके थर्ड डे ले के अंदर गाड़ी लगा दी हमने जाके, यस लाइक अ प्रो। सो वेलकम टू द डे 4 माय डियर फ्रेंड्स। तो आज का दिन एक्चुअली मैंने कारगिल में पिछले दिन में क्यों रुक गया था, वेलकम। मैं भंगड़ा किस लिए कर रहा था, क्योंकि आज डे 5 है और छुट्टी का दिन है। जम्मू से हम जाएंगे श्रीनगर, श्रीनगर से कारगिल, लेह, और फिर घूमते 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 मनाली। जैसे कि पुराने लोग कहते हैं, अगर अच्छा नहीं रहा तो बुरा वक्त भी नहीं रहेगा, तो ये वक्त भी निकल जाएगा। सबको सही रहने की ज़रूरत है, घर के अंदर रहने की ज़रूरत है फ़िलहाल, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बोर होने की ज़रूरत है। मैं और मेरे फ्रेंड अमित महेश्वरी, जिनको आप रक्कड़ ट्रिप पे मिले थे, एक ना हमारा तरीका है कि जब हम बहुत बोर हो रहे होते हैं और हमें पता होता है कि हम कहीं जा नहीं सकते, एज इन क्यों गेट हॉलीडेज़, तो हम क्या करते हैं कि हम अपनी बोरियत को मिटाने के लिए ना हम एक प्लानिंग करते हैं, एक हॉलीडे की, जिसमें हम पूरी प्लानिंग करते हैं, कहाँ से जाएंगे, कितने बजे निकलेंगे, कहाँ पहुँचेंगे, कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, यहाँ तक कि कौन से कपड़े, कौन सी गाड़ी, क्या लेके जाएंगे, सब पूरी प्लानिंग कर लेते हैं। और 2 घंटे के अंदर हम मस्त वहाँ से घूम के वापस आ जाते हैं और दोनों शांत हो जाते हैं थोड़े टाइम के लिए। तो मैंने क्या सोचा कि क्यों ना वही चीज़ अपनी वंडरलस्ट फैमिली के साथ में करी जाए। तो मैं आज एक नई तरह की शुरुआत करने जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू मेक अ बकेट लिस्ट ओवर हियर। Bucket list of traveling actually, because I am a travel enthusiast and this is a travel lovers channel। तो ट्रैवलिंग बकेट लिस्ट बनाने वाला हूँ, जो हम इंडिया के अंदर ट्रैवल करना चाहते हैं बाय रोड, जो कि मेरा बेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। बाय रोड, खुद की गाड़ी, खुद की बाइक, उससे ट्रैवल करना। तो उसके ऊपर से हम ये बकेट लिस्ट बनाने जा रहे हैं। एंड द फर्स्ट डेस्टिनेशन है, जो भी एविड ट्रैवलर्स हैं उनका ड्रीम डेस्टिनेशन होता है लद्दाख सर्किट। तो जैसे जैसे दिन बदलते जाएंगे, मैं तो यहीं रहूँगा, लेकिन मेरे चश्मा और मेरे कपड़े बदलते रहेंगे और आपसे बातें चलती रहेंगी। तो लेट्स गो टू द डे 1। बट बिफोर गोइंग टू डे 1, ये मेरी नोट्स की डायरी है, इसमें मैंने सारा लिखा हुआ है। इतने सारे नंबर्स है ना, याद नहीं रहते यार। तो ये सर्किट शुरू करेंगे, वो शुरू करेंगे दिल्ली। दिल्ली से निकल के हम जाएंगे जम्मू, जम्मू से हम जाएंगे श्रीनगर, श्रीनगर से कारगिल, लेह, और फिर घूमते 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 मनाली से वापस दिल्ली पहुंचेंगे। तो ये हम पूरा एक सर्किट कंप्लीट करने वाले हैं। तो लेट्स गो टू द डे 1 एंड आई विल सी यू ऑन द डे 1। सो इट इज द डे 1। आज हम जाने वाले हैं दिल्ली से लेके जम्मू तक। गर्मी बहुत होने वाली है, सनलाइट बहुत तेज होने वाली है, इसलिए रिफ्लेक्टर्स जरूरी है और ब्राइट कलर के साथ ट्रिप शुरू करते हैं। दिल्ली टू जम्मू इज ऑलमोस्ट 580 किलोमीटर्स। हम यहाँ से निकलेंगे पानीपत, पानीपत के बाद अम्बाला, अम्बाला से होते हुए हम लुधियाना, जलंधर, जलंधर से will go towards Pathankot, and from Pathankot will reach Jammu. It takes about 11 to 12 hours with fuel breaks, with the bio breaks, and with the food breaks of course, and the photography break. हमारे 11 से 12 घंटे में हम पहुंच जाते हैं। So I would always suggest start early, as early as possible. So I would take कि हम सुबह 6 बजे तक निकल जाते हैं घर से। तो उससे क्या होता है कि जो पीक आवर ट्रैफिक्स होते हैं सारी जगह के, almost we ditch all of them. So if we say we'll reach by around 4 o'clock, आराम से 4 बजे होटल पहुंचिए, जम्मू में चेक इन करिए। रोड्स इस रास्ते में पूरी मक्खन के जैसी रोड्स हैं, एंड ढाबे बहुत सारे हैं रोड साइड पे, तो आप उनके अंदर जो मर्जी खाइए, बढ़िया बढ़िया खाना ऑलमोस्ट आपको पूरे रास्ते में मिलता रहेगा। तो हम पहुंच गए हैं जम्मू, और आज करेंगे जम्मू के अंदर चिल। लेकिन याद रखिएगा, फटाफट से खाना खा के सोना है आपको, रात को जल्दी सोना है, बिकॉज कल सुबह जल्दी उठना है। सो अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी एंड वाइज। तो हमें हेल्दी एंड वाइज रहना है अपने इस ट्रिप के ऊपर। पूरी तरह से बताता रहूँगा कहाँ पे आपको ब्रेक भी देंगे ब्रेक। तो मिलते हैं डे 2 पे, बाय। सो वेलकम टू द डे 2। 10 दिन में हमें सारा सर्किट कंप्लीट करना है। 10 से 11 दिन बीच में रेस्ट भी करेंगे, तो दौड़ तो लगानी पड़ेगी। रोज़ ट्रैवल करना है, लेकिन रोज़ इन्जॉय करेंगे। एक आध दिन ब्रेक भी ले लेंगे यार, जहाँ मन करेगा। तो यानी डे 2 हम यहाँ पे जाने वाले हैं आज जम्मू टू श्रीनगर। इट इज़ ऑलमोस्ट 265 किलोमीटर्स, और 265 किलोमीटर्स की जो ड्राइव है, इट इज़ गोइंग टू बी वेरी सीनिक ड्राइव, अमेजिंगली सीनिक। लेकिन धूप आज भी बहुत तेज़ होने वाली है, गर्मी आज भी बहुत तेज़ होने वाली है।
बिकॉज श्रीनगर तक टेम्परेचर ऑलमोस्ट ऐसे ही रहते हैं जैसे हमारे होते हैं। शाम को ठंडा हो जाता है लेकिन दिन में बढ़िया वाली गर्मी होती है। तो 8 to 9 आवर्स की ड्राइव रहेगी, जिसमें फिर से अगेन दिस इंक्लूड्स योर फूड ब्रेक, योर बायो ब्रेक्स एंड योर फ्यूल ब्रेक्स एंड फोटोग्राफी ब्रेक्स। मैं आपसे फिर से यही कहूँगा, अर्ली टू राइज वाला सिस्टम इसमें भी करना पड़ेगा। लीव बाय 6 o'clock इन द मॉर्निंग, 6-6:30 तक निकल जाइए। 8 घंटे 9 घंटे में आराम से घूमते घुमाते रुकते रुकाते पहुँचिए, और उसके बाद यूल हैव एम्पल टाइम। आपके पास पूरी शाम होगी। श्रीनगर इज़ अ ब्यूटीफुल प्लेस, नथिंग टू से अबाउट इट। लेकिन हम सारा तो नहीं एक्सप्लोर कर पाएंगे, लेकिन डल लेक को कैसे छोड़ सकते हैं। डल लेक जाइए, शिकारा राइड करिए, और शिकारा राइड करने के बाद वहाँ के सब रेस्टोरेंट्स इतने डिलीशियस खाना देते हैं। एक उसमें से मेरी जो फेवरेट डिश है वो है कश्मीरी वाजवान। कश्मीरी वाजवान इज़ बेसिकली ए नॉन वेजिटेरियन मल्टी कोर्स मील, जो कि कश्मीरी क्विजीन का एक पार्ट है। इसमें you'll get mutton, you'll get chicken, you'll get vegetables, you'll get fruits। तो वाजवान में जनरली 7 to 36 डिशेस तक वो आपको देते हैं अलग अलग। अभी आप अगर देख रहे होंगे तो ये आपको जो दिख रही है इतनी बड़ी थाली तक सर्व करी जाती है, जो कि एक आदमी कभी नहीं खा सकता। एंड आई टेल यू, वाजवान इज़ वन ऑफ द बेस्ट डिशेज आई हैव एवर हैड इन माई लाइफ सो फार। तो ज़रूर ट्राई करेगा अगर आप नॉनवेज लवर है मेरी तरह। तो आज का दिन हम यहीं पे ख़त्म करेंगे, जल्दी से होटल रूम में पहुंचेंगे एंड विल जस्ट क्रैश इनटू आवर बेड्स। खाना वाना हो चुका है और सुबह जल्दी उठ के आगे चलना है। नाउ द रियल एडवेंचर इज गोइंग टू बिगिन, सो सी यू ऑन द डे 3। सो वेलकम टू द डे 3। और आज बहुत ही मज़ा आने वाला है। एडवेंचर एक्चुअली शुरू होने वाला है। आज हम विटनेस करने वाले हैं कि कहाँ से अमरनाथ यात्रा शुरू होती है। आज हम विटनेस करने वाले हैं फर्स्ट पास ऑफ अ राइड जोजिला। यस, La means pass in Tibetan. Zojila is situated at an altitude of almost around 11,500 feet above sea level, and it is going to be right of fun today. So winter is coming. Yes, my dear friends. यहाँ से टेम्परेचर्स होने शुरू हो जाएंगे डिप। आज की राइड होने वाली है बहुत ही लंबी, बिकॉज ऑलमोस्ट 400 से 550 किलोमीटर की राइड कर सकते हैं। एक्चुअली आज की राइड के बीच में असमंजस है कि हम श्रीनगर से चलें और कारगिल जाके रुक जाएं, और यहाँ दूसरी ऑप्शन हमारे पास और है कि अगर हमारे पास डे लाइट अच्छी रहती है तो हम कारगिल से आगे सीधा जाके लेह भी रुक सकते हैं। 3rd डे लेह के अंदर गाड़ी लगा दी हमने जाके, यस, लाइक अ प्रो। तो देखते हैं, अगर मौसम अच्छा रहेगा तो सीधा लेह पहुँचेंगे, नहीं तो आज कारगिल रुक जाएंगे। क्या दिक्कत है, मज़े करते हुए जाएंगे, मज़े करते हुए पहुँचेंगे और मौज करेंगे। कैसा लग रहा है अभी तक का वीडियो? अच्छा लग रहा है तो लाइक दबा दो फटाफट से, और ऐसे और बहुत सारा कंटेंट आने वाला। तो सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाया तो वो भी अभी से दबा के रखिए सब्सक्राइब का बटन। तो आई सजेस्ट यू स्टार्ट वेरी अर्ली इन द डे ऑन 3rd डे एज वेल। 6 बजे तक सुबह नहा धो के तैयार होकर अपने बैग्स बांध दीजिए, चाहे अपनी बाइक्स पे हैं चाहे अपनी गाड़ियों के अंदर डाल दीजिए, एंड लीव श्रीनगर। और श्रीनगर को लीव करके वी आर गोइंग टूवर्ड्स कारगिल। शुरू की रोड अच्छी रोड है, डबल रोड है, लेकिन जैसे जैसे थोड़ा सा आगे चलेंगे मे बी अराउंड 10 किलोमीटर्स के बाद में सिंगल रोड हो जाएगी, एंड यू विल विटनेस सो मेनी स्मॉल ब्रिजेस विच आर बिल्ट ऑन द रिवर्स। और जो ब्रिजेस लोहे के हैं, तो जब लोहे के ब्रिजेस से गाड़ी निकलती है ना तो खटखट 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 आवाज़ें आती है, और भाई साहब क्या थ्रिल होता है उसका। पीछे से तेज कल 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 बहती हुई नदी और उसके ऊपर से आप निकलते हुए जा रहे हैं। इट गिव्स इमेंस प्लेजर, इट इज सो सीनिक ऑल अराउंड। ऐसा लगेगा कि हम किसी सीनरी बुक के अंदर ड्राइव कर रहे हैं, राइड कर रहे हैं या ड्राइव कर रहे हैं, वो होगा कि किसी सीनरी बुक के अंदर है हम। इतनी सुंदर है आसपास में। हमारे पास खाने पीने की ऑप्शंस बहुत सारी हैं, बिकॉज यहाँ पे भी खाने पीने की ऑप्शंस आपको मिलती रहेंगी। रोड साइड ढाबा वाबा सब कुछ रहेगा, नथिंग टू वरी। चाहे मैगी मिलेगी, लेकिन मैगी इज अ स्टेपल फूड ऑफ हिल्स। माय डियर फ्रेंड, पहलगाम से हम पहुंचेंगे द्रास डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है जो फर्स्ट पास ऑफ एंटायर ट्रिप रीच जोजिला। और जोजिला पहुंचने के बाद में पिक्चर्स लेना बनता है। वहाँ पे आराम से आधा घंटा एंजॉय करो, डांस करो। डांस करना बहुत ज़रूरी है और पानी पीना बहुत ज़रूरी है। पानी पीना इसलिए ज़रूरी है बिकॉज यू शुड ऑल स्टे हाइड्रेटेड ऑल दिस वाइल, तभी ट्रिप का मज़ा आएगा। नहीं तो बॉडी ना इतनी सारी एनर्जी लूज़ कर रही होती है, उसके साथ में पानी भी लूज़ कर रही होती है। तो पानी और एक बॉटल में टैंग या ग्लूकॉन डी या कुछ भी रखिए और दोनों में से लेते रहिए एट रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम। तो पहुंचिए, वहाँ पे फोटोग्राफ्स खिंचाइए, और पंगड़ा पाना तो ज़रूरी है, तो पंगड़ा पाइए वहाँ पे पहुँच के, बिकॉज ये आपकी बॉडी को देगा बहुत सारी एनर्जी, और आपके एनर्जी के साथ में आपके जो ठंड लग रही होगी ना वो भी हट जाएगी। यहाँ पे जाके ना, क्योंकि हम एलिवेशन हमारी बढ़ जाती है,
तो द एयर बिकम्स अ लिटिल थिन, सो इट बिकम्स अ लिटिल डिफिकल्ट टू ब्रीथ. सो देयर इज नथिंग टू वरी, इट हैपेंस विद एवरीवन. अगर आपको ऑल्टीट्यूड सिकनेस रहती है या वहाँ पे जाके हो तो डायमॉक्स खाने में कोई हर्ज नहीं है, ज़रूर खा लीजिएगा. सो एज इट्स द डे प्रोग्रेस वी विल रीच कारगिल. तो हम अपना डे 3 एंड करते हैं श्रीनगर टू कारगिल और मिलते हैं डे 4 में. और मज़ा आने वाला और मस्ती लगाने वाले पहुँचने वाले हैं जिसके लिए हम चले थे ले. सो सी यू ऑन द डे 4. सो वेलकम टू द डे 4 माय डियर फ्रेंड्स. तो आज का दिन एक्चुअली मैंने कारगिल में पिछले दिन में क्यों रुक गया था, बिकॉज आज का दिन करने वाले फुल मस्ती. आज आराम से पहुंचने वाले हैं लेह जिसके लिए हम आए थे, लेकिन लेह पहुंचने तक खूब सारी मस्ती लगा चुके होंगे. सबसे पहले हम लेह जाने से पहले कारगिल आए हैं, तो वी कैन नॉट मिस टू गो टू कारगिल वॉर मेमोरियल एंड पे ट्रिब्यूट टू आवर वॉर हीरोज़. तो अगर आप पहले दिन में नहीं जा पाए हैं तो आज के दिन सुबह सुबह सबसे पहली चीज़ ज़रूर करिएगा कि वॉर मेमोरियल जाएगा. तो जल्दी उठ जाना है. सुबह 6, साढ़े 6, 7 बजे तक अगर हम पहले वॉर मेमोरियल जा चुके हैं तो 6, साढ़े 6 बजे तक निकल जाएंगे कारगिल से. और कारगिल से आज हम जाने वाले हैं ले. इट इज़ गोइंग टू बी 220 किलोमीटर्स ऑफ ड्राइव. 20 किलोमीटर्स का ये सफ़र बहुत ही सीनिक होने वाला है. इट इज़ गोइंग टू बी वेरी ब्यूटीफुल ऑल अराउंड. रोड्स आर गोइंग टू बी वेल पेव्ड. कारगिल से लेके ले तक की रोड ब्यूटीफुल है, एकदम वेल पेव्ड, काली सड़कें और उसके पास में सुंदर सुंदर पहाड़ियाँ. मतलब यू विल फॉल इन लव विद द सीनरी एट द फर्स्ट ग्लांस. ठंड होने वाली है तो अच्छे से कपड़े वपड़े बढ़िया से पहन के निकलिएगा. अगर आप बाइक्स पे हैं तो अपने थर्मल लाइनर्स तो आपके निकल चुके होंगे, थर्मल लाइनर्स लगा के रखिएगा. और सनशेड ज़रूर लगा के रखिएगा, बिकॉज धूप होती है तो बहुत तेज़ होती है, पहाड़ों की धूप बहुत तेज़ होती है. और सनस्क्रीन अच्छे से लगाइएगा. इस पूरे ट्रिप में सनस्क्रीन का बढ़िया से यूज़ करिए. और हम यहाँ से निकलते हैं और निकलते ही हमारे रास्ते में आएगी लामा यूरू मोनेस्ट्री. नाउ दिस इज़ अ वेरी 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 ओल्ड मोनेस्ट्री एंड इट इज़ वेरी ब्यूटिफुल इनसाइड. This is a Tibetan Buddhist monastery and it is placed at an altitude of 1120 feet above sea level and I tell you it is very beautiful. तो थोड़ा सा टाइम निकाल के यहाँ ज़रूर जाइएगा. और यहाँ से आगे निकलते रास्ते में यहाँ पे आपको बहुत लेविश रेस्टोरेंट्स या ढाबाज नहीं मिलेंगे. छोटे छोटे मैगी पॉइंट्स और छोटे छोटे ढाबे वगैरह मिलेंगे. लेकिन आज के दिन में भी याद रखिएगा, स्टे हाइड्रेटेड. और अगर आपको हाई ऑल्टीट्यूड सिकनेस जैसी कोई चीज़ लग रही हो, डायमॉक्स खाने से बिल्कुल नहीं चूकिएगा. फटाफट से पॉप अ पिल ऑफ डायमॉक्स एंड एंजॉय द रोड. यहाँ से आगे निकलेंगे. आगे निकलते से ही हमारे रास्ते में आएगा पत्थर साहिब गुरुद्वारा. एंड गुरु नानक देव जी, फर्स्ट सिख गुरु, vanquished the demon out of this place. This Gurudwara is maintained by Indian Army. So salute to Indian Army. इतनी सारी रोड्स बना रहे हैं, इतना कुछ कर रहे हैं, हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं और फिर भी गुरुद्वारे और सब चीज़ों की सेवा भी दे रहे हैं. थैंक यू सो मच इंडियन आर्मी. तो पिक्चर्स लेते, खाना खाते, फ्यूलिंग कराते, बायो ब्रेक्स लेते हुए यू विल रीच देयर इन ऑलमोस्ट 8 to 9 आवर्स. अगर हम सुबह 6, साढ़े 6 बजे चल चुके हैं तो आराम से आप ले पहुंच जाएंगे 4 बजे से पहले. हर हाल में आराम से 4 बजे ले पहुंचिए. होटल जो आपने बुक किया हो उसके अंदर जाके सामान रखिए, रेस्ट करिए और ले की लोकल मार्केट को एक्सप्लोर कर सकते हैं आप उस दिन. और यू कैन लेट योर हेयर डाउन एंड एन्जॉय द नाइट लाइफ इन ले. सीजन होता है, सीजन के टाइम पे मोस्टली नाइट लाइफ बहुत अच्छी होती है एंड द फूड इज़ वेरी गुड. देयर इज़ ऑल वैरायटी ऑफ फूड दैट इज़ अवेलेबल फ्रॉम इंडियन टू चाइनीज़ टू लेबनीज़. सारे कुजीन्स, बहुत सारे कुजीन्स मिलते हैं. सो दिस brings us to the end of the 4th day. लेकिन कहानी अभी बाकी है मेरे दोस्त, अभी और बहुत सारे मज़े करने वाले हैं. मिलते हैं डे 5 पे. आज का दिन आराम से खाइए पिए, लेट सो, कोई टेंशन नहीं है, पार्टी करो. मिलते हैं डे 5 में. वेलकम. मैं भंगड़ा किस लिए कर रहा था, क्योंकि आज डे 5 है और छुट्टी का दिन है. आराम से उठे हैं, आराम से घूमेंगे फिरेंगे. तो वेलकम टू द डे 5 माय डियर फ्रेंड्स. आज का दिन पूरा लेजर का डे है, लेकिन लेजर के साथ साथ कुछ काम है जो कि इम्पोर्टेंट है करना. वो काम है, अगर आपने अपना परमिट्स जो हैं आगे के रूट के लिए अगर आपने परमिट्स अप्लाई नहीं करे हुए थे तो अपने होटल वाले से बात करिए. मोस्टली सब होटल्स वाले रेस्टोरेंट जितने भी लोग होते हैं ना, यहाँ पे होटल्स के नीचे भी बहुत सारी शॉप्स होती है जो परमिट्स का काम करते हैं. तो आपको परमिट्स का काम आपका करा देंगे, आपको परमिट्स दिला देंगे. तो आपके लिए पूरा दिन बेल्लागिरी का है. आराम से घूमिए. आप चाहें तो ले पैलेस जा सकते हैं. आज का दिन आराम से उठो, 12, साढ़े 12 उठो. अगर ड्रोन लेके आए हैं तो ड्रोन उड़ाइए. व्हाट अमेजिंग सीनरी ऑल अराउंड. ड्रोन क्या क्या कैप्चर करेगा
आप एक्चुअली ड्रोन की बैटरीज ख़त्म करते जाओगे, लेकिन वो कैप्चर ही नहीं कर पाएगा पूरा जितना कुछ यहाँ पे आंखें देख रही हैं। जो आंखें यहाँ पे देखती है ना, वो कहीं नहीं देख सकता। किसी पिक्चर में, किसी भी फोटोग्राफ में आप देखिए कितनी सारी फोटोग्राफ्स हैं, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। 1 2 3 4 कितनी सारी फोटोग्राफ्स है, लेकिन सारी फोटोग्राफ्स बिल्कुल नहीं बता सकती कि एक्चुअली मैं क्या देख रहा हूँ वहाँ पे, आप क्या देख रहे हैं वहाँ पे। तो जो हमारी आंखें कैप्चर कर रही है वो ड्रोन नहीं कैप्चर कर सकता। तो ड्रोन उड़ाइए, मज़े कीजिए, और उसके बाद चाहे तो लेह पैलेस से आए। लेह पैलेस अगर आप होके आ गए हैं तो वापस जाइए मैग्नेटिक हिल, डब्बे के अंदर गाड़ी को खड़ी करिए और देखिए गाड़ी कैसे ग्रेविटी को डिफाई करते हुए ऊपर की तरफ जाएगी। दिस इज नेचुरल फिनोमिनन। बाइक्स के साथ तो नहीं कर सकते हो, तो आपके पास बाइक्स है तो आप अवॉइड कर सकते हैं जाना। और अगर जाएंगे तो पिक्चर्स तो फोटोग्राफ्स तो अच्छी सी खींच सकते हैं, बिकॉज मैग्नेटिक हिल की रोड बिल्कुल स्ट्रेट रोड है, अमेजिंग रोड है और बिल्कुल स्ट्रेट है। साथ में हिल्स नजर आएंगे दूर तक, पहले प्लेन है उसके बाद हिल्स है और बीच में से एक स्ट्रेट रोड जा रही है जो मैग्नेटिक हिल की रोड है। इट इज़ ऑसम। आप ये फोटोग्राफ देखो, आपको पता चल जाएगा। और आज का दिन भी आराम से पूरा खाओ पियो मौज करो, लेकिन शाम को अर्ली टू बेड। सो वी हैव टू राइज अर्ली, बिकॉज कल आने वाला है बहुत मजा, कल होने वाला है मस्त एडवेंचर। सी यू ऑन डे 6।